गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पेपर फर्स्ट कर रहे हैं गणितीय भौतिकी। इसमें कल मैंने आपको लांबिक वक्ररेखीय निर्देशांकों में ग्रेडियंट फाई के लिए क्या व्यंजक होता है ये आपको बताया था, और आज हम करेंगे लांबिक वक्ररेखीय निर्देशांकों में डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर ए, डाइवर्जेंस ए के लिए व्यंजक, एक्सप्रेशन फॉर डाइवर्जेंस इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। इसके लिए हम ये जानते हैं कि लांबिक वक्ररेखीय निर्देशांकों में किसी भी वेक्टर ए, उसको हम किस तरह से लिखते हैं, a1 e1 प्लस a2 e2 प्लस a3 e3, जहाँ पर a1 a2 a3 ये u1 u2 और u3 अक्ष, ये जो अक्ष होती हैं u1 u2 और u3, इनके अलोंग सदिश a के घटक हैं, और E1 अक्ष U1 के अनुदिश इकाई सदिश है, E2 अक्ष U2 के अनुदिश इकाई सदिश है, और E3 अक्ष U3 के अनुदिश इकाई सदिश है। तो किसी भी वेक्टर को हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3। इसका डाइवर्जेंस अगर हम लें तो डाइवर्जेंस A इज इक्वल टू डाइवर्जेंस A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3। इसको हम अलग अलग लिख लेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस डाइवर्जेंस ऑफ A3 E3। अब इस इक्वेशन में ये पहला कंपोनेंट ये हम सबसे पहले निकालेंगे, यानी कि डाइवर्जेंस A1 E1। तो इसको हम अगर निकालें तो कैसे लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस A1 E1 दिस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस A1, और E1 को क्या लिख सकते हैं हम, E2 क्रॉस E3। हमें पता है E1 को हम लिख सकते हैं E2 क्रॉस E3, क्योंकि तीनों अक्ष ये परस्पर लंबवत है। अब हमने कल जो एक एक्सप्रेशन निकाला था डाइवर्जेंस का, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर, वो हमने क्या एक्सप्रेशन आया था, व्यंजक ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू E1 अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 E2 अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3 अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। यहाँ पे फाई ये क्या है, ये अदिश राशि है, स्केलर राशि है। अब अगर हम फाई की जगह U1 रखें तो देखो ये क्या आ जाएगा, ग्रेड U1 इज इक्वल टू E1 अपॉन H1 डेल U1 बाई डेल U1 E2 अपॉन H2 U1 बाई U2 E3 अपॉन H3 U1 बाई U3। अब U1 U2 U3 जो निर्देशांक हैं ये तीनों स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो इसमें ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा,
ग्रेड U1 इज इक्वल टू E1 अपॉन H1 या E1 इज इक्वल टू H1 ग्रेड U1। इसी तरह से अगर हम U1 की जगह यहाँ पर U2 पुट करेंगे और इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो E2 क्या आ जाएगा, H2 ग्रेड U2। सिमिलरली E3 विल बी इक्वल टू H3 ग्रेड U3। तो ये एक्सप्रेशंस हम यूज कर सकते हैं कहाँ पर, इसमें E2 क्रॉस E3 में। तो E2 और E3 की ये वैल्यूज हम यहाँ पर रखते हैं तो क्या आएगा, डाइवर्जेंस A1 E1 दिस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस A1 और ये हमने यूज किया E2 क्रॉस E3, तो यहां से आ जाएगा H2H3 ग्रेड U2 क्रॉस ग्रेड U3। तो A1 H2 H3 और अंदर आ जाएगा ग्रेड U2 क्रॉस ग्रेड U3। तो ये हमारे पास आ गया डाइवर्जेंस A1 E1। अब देखो ये A1 H2 H3 ये एक अदिश राशि है और ये जो ब्रैकेट में है ग्रेड U2 क्रॉस ग्रेड U3 ये एक सदिश राशि है। तो इस अदिश राशि को मान लो हम फाई मान लें और इस सदिश राशि को मान लो हम A मान लें, है ना। तो ये एक तरह से क्या फॉर्म हो गई, डाइवर्जेंस फाई ए। और डाइवर्जेंस फाई ए एक सदिश सर्वसमिका होती है, हमें पता है, वेक्टर आइडेंटिटी। और इसकी क्या वैल्यू होती है, डाइवर्जेंस फाई ए। ये क्या होता है, ग्रेड फाई डॉट ए प्लस फाई डाइवर्जेंस ए। ये आप लोगों को पता ही होगा। तो इसको हम यूज करेंगे, ये जो वेक्टर आइडेंटिटी है इसको हम यूज करेंगे। तो इसको अगर हम यूज करें यानी फाई की जगह क्या रख दें, A1 H2 H3 और A की जगह क्या रख दें, ग्रेड U2 क्रॉस ग्रेड U3। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखो ये हम करते हैं, डाइवर्जेंस फाई, फाई इज A1 H2 H3, है ना, और A ग्रेड U2 क्रॉस ग्रेड U3। तो यही चीज आ गई और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी। तो यहां पे रख देते हैं वैल्यू, ग्रेड फाई, फाई इज A1 H2 H3 डॉट A इज ग्रेड U2 क्रॉस ग्रेड U3 प्लस फाई, फाई इज अगेन A1 H2 H3 और डाइवर्जेंस ऑफ A, डाइवर्जेंस A इज ग्रेड U2 क्रॉस ग्रेड U3। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाता है। अब देखो इसमें हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये एक सदिश राशि है ग्रेड U2 और ये ग्रेड U3 ये भी एक सदिश राशि है, ठीक है। तो इसको हम मान लें वेक्टर A और इसको मान लें वेक्टर B। तो ये क्या हो गया, डाइवर्जेंस A क्रॉस B, डाइवर्जेंस A क्रॉस B। तो ये भी एक वेक्टर आइडेंटिटी होती है। देखो इसको हम लिखते हैं डाइवर्जेंस A क्रॉस B। ये क्या होता है, B डॉट कर ले माइनस A डॉट
कर्ल बी। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, ग्रेड U2 की जगह ए रख दें, ग्रेड U3 की जगह बी रख दें, तो ये आ जाएगा डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी। यही आ जाएगा डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी, और वैल्यू फिर ये आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं ग्रेड U2 क्रॉस ग्रेड U3। ठीक है, तो B की जगह ग्रेड U3 डॉट A की जगह ग्रेड U2, ये आ गया है ना, माइनस A हो गया ग्रेड U2, और ये हो गया ग्रेड U3। अब इसमें देखें U2 U3 ये स्केलर राशियां हैं, मान लो इसको हम फाई रख दें, और U3 इसको भी फाई रख दें। निर्देशांक हैं, ये लांबिक निर्देशांक, ये अदिश होते हैं, स्केलर राशि है। अब देखो ये क्या बना, कर्ल ग्रेड फाई। ये क्या बना, कर्ल ऑफ ग्रेड फाई, यानी ये क्या बना, देखो कर्ल ग्रेड फाई, ये इस फॉर्म में आ गया। और कर्ल ग्रेड फाई हमें पता है 0 होता है, इसी तरह से कर्ल ग्रेड फाई ये भी 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये एक्सप्रेशन जो है दिस विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज वी नो दैट कर्ल ग्रेड फाई इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे ये जो पार्ट है इसका दूसरा पार्ट, ये क्या हो जाएगा, पूरा ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास ये बचा है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और ये हम काय की वैल्यू निकाल रहे हैं, डाइवर्जेंस A1 E1 की। और डाइवर्जेंस A1 E1 क्या है, डाइवर्जेंस A का पहला पद है, इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो डाइवर्जेंस A1 E1 अब इसके बराबर हुआ, और ये देखो क्या है, divergence A1 E1, this is equal to this, grade A1 H2 H3 ग्रेड U2 क्रॉस ग्रेड U3। ठीक है, अब इसके बराबर ये आता है। अब इसमें ग्रेड U2 ये क्या है, देखो हमने यहां से निकाल रखा है, ग्रेड U2 विल बी E2 अपॉन H2। जैसे ये ग्रेड U1 है E1 अपॉन H1, ग्रेड U2 होगा E2 अपॉन H2, और ग्रेड U3 आ जाएगा E3 अपॉन H3। ये हम यहां यूज कर लेंगे, ग्रेड A1 H2 H3, और ये आ जाएगा E2 अपॉन H2 क्रॉस E3 अपॉन H3, और इसकी क्या वैल्यू आएगी, E2 क्रॉस E3, यानी कि ये आ जाएगा E1। तो E1 अपॉन H2 H3, ये इसकी जगह लिख सकते हैं। और ये क्या है, देखो ग्रेडियंट ऑफ A1 H2 H3, और A1 H2 H3 क्या है, एक स्केलर राशि है, इसको हम फाई मान सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेड फाई हम जानते हैं क्या होता है, E1 अपॉन H1, ये एक्सप्रेशन अपने को पता है, डेल फाई अपॉन डेल U1, E2 अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3 अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। तो इसमें फाई की जगह हम क्या रख दें, A1 H2 H3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ग्रेड A1 H2 H3 इसकी वैल्यू आ जाएगी, अगर हम
फाई की जगह क्या रख दें, A1H2H3। तो इससे इसमें फाई की जगह A1H2H3 रख दें तो यहाँ वैल्यू लिखते हैं हम डायरेक्ट E1/H1 डेल फाई यानी A1H2H3 अपॉन डेल U1, E2/H2 A1H2H3 अपॉन डेल U2 और E3/H3 A1H2H3 अपॉन डेल U3। तो ये तो इसकी वैल्यु आ गई ग्रेडियंट फाई, और डॉट प्रोडक्ट इसका किसके साथ है, इसके साथ, यानी E1/H2H3। तो डॉट प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो E1.E1 1 हो जाएगा, E2.E1 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और E3.E1 ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अपना 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो केवल एक टर्म आएगी और वो टर्म ये होगी, इसको इससे डॉट प्रोडक्ट यानी 1/H1H2H3 डेल A1H2H3 अपॉन डेल U1। बाकी ये सब डॉट प्रोडक्ट ये 0 हो जाएंगे। तो ये हमने निकाला है डाइवर्जेंस A1E1, यानी इसका पहला पद डाइवर्जेंस ए का ये पहला। इसी तरह डाइवर्जेंस A2E2, डाइवर्जेंस A3E3, इससे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसी प्रकार से डाइवर्जेंस A2E2, ये क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा 1/H1H2H3, और ये एक एक आगे बढ़ाते जाओ तो A1 हो जाएगा A2, H2 की जगह H3 और H3 की जगह H1, और ये U1 की जगह U2। सिमिलरली डाइवर्जेंस A3E3, दिस विल बी 1/H1H2H3 A3, H3 की जगह H1, H1 की जगह H2 और डेल U3। तो ये तीनों डाइवर्जेंस ए के पद आ गए, इनको हम ऐड कर देंगे तो डाइवर्जेंस ए आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर ए, दिस विल बी इक्वल टू, देखो ये होता है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर ए। तो इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं, वैल्यू हमने निकाल ली है, तो ये आ जाएगा 1/H1H2H3, और अंदर क्या आ जाएगा, डेल A1H2H3 अपॉन डेल U1, A2H3H1 अपॉन डेल U2, A3H1H2 upon del U3. So this is the expression for divergence of a scalar, vector in orthogonal curvilinear coordinates, यानी लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्रों में किसी सदिश के लिए का जो डाइवर्जेंस होता है उसके लिए ये व्यंजक है। ये आपके एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रेडियंट जो मैंने कल कराया था, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, और दिस डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर ए। इसी तरह तीसरा है कर्ल ऑफ ए वेक्टर, वो हम नेक्स्ट डे करेंगे उसको। तो आशा है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब एक बार आप इसको, मैं आपको व्हाट्सएप पे इसके जो टेक्स्ट है इसका टेक्स्ट फॉर्म में नोट्स टाइप में वो भेजूंगा, वो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना और उसकी लिख के प्रैक्टिस करना, उसको याद करना। थैंक यू।